बस ठीक जी। लास्ट टाइम हमने इक्वेशंस पढ़ी थी और टाइम खत्म हो गया था। अभी उसके बारे में आपने सारी चीजें नहीं सीखी, थोड़ा उसकी डिटेल रहती, अभी बेस नहीं बनी प्रॉपर। लेक्चर नंबर 1 में जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं लिया वो पहले लेक्चर 1 लेंगे तो उनको ये लेक्चर समझ आना है, वरना नहीं आना। मुझे कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं एक दो जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं लिया। अच्छा, इसमें सुने, एक तो आपने पढ़ी है जिसको मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए ना, और एक आपने पढ़ी है वर्टिकल इलिप्स, ऐसे ही है? यस सर। जी बच्चों, इसकी अभी मैंने ना इक्वेशंस पे बात करनी है। मैंने आपको 5 टाइम्स करने के लिए दिया था, वो भी मैं चेक करता हूं अभी, और होप्स हो कि आपको एलिमेंट सारे याद हो चुके होंगे, क्योंकि वो अगर आते हैं तो आज की एक्सरसाइज होनी है, वरना नहीं होती। वो 6.1 से 6.3 तक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट बन जाता है, और इससे आगे 6.4 से 6.6 तक एक बन जाता है, आमतौर पे इन्हीं में से आ रहा होता है। तो इसकी जो इक्वेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी है, जब इसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे, क्या पढ़ी है? एक्स स्क्वायर ओवर प्लस वाई स्क्वायर ओवर, एक ये पढ़ी है, और एक हमने पढ़ा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इन दोनों केसेस में ये ना सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी की वजह से ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होती हैं, इसी की वजह से। एलिप्स में और हाइपरबोला में जो मेन डिफरेंस आपको, एक तो इक्वेशन भी चेंज होगी, लेकिन ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली भी है। इसी तरह इसकी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर ओवर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर, इसमें क्या है? बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसमें भी ए इज ग्रेटर देन बी। अभी ना जैसे सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, आपने जैसे याद रखी हुई है, जरा उसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर ले। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी होता है और वाई स्क्वायर वाली टर्म भी होती है। क्यों? निकाल के ना को 2-3 रख ले, अपने पास रखनी है चाबी। जी बच्चों इधर, हाँ सर्कल की बात कर रहे थे। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी वाई स्क्वायर भी, और दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम होते हैं, साइन भी सेम होते हैं। फिर उसके बाद हम पैराबोला पे गए थे, हमने उसमें पढ़ा पैराबोलिक इक्वेशन में या एक्स स्क्वायर होता है या, लेकिन अभी आगे चलकर जब मैं इसको रिकॉग्नाइज करने का मेथड बताऊंगा ना, डिफरेंट कॉनिक्स को, डिस्क्रिमिनेंट मेथड है वो, उसमें जाकर हम इस तरह से इसको याद नहीं रखेंगे कि उसमें एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा। ये आगे चलकर आगे वाले लेक्चर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, एक पैराबोला के बारे में भी, और आपका एक क्वेश्चन भी था वो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल जो याद रखना है, पैराबोला की इक्वेशन में या एक्स स्क्वायर है या, एलिप्स में एक्स स्क्वायर भी है और वाई स्क्वायर भी है, दोनों टर्म्स मौजूद हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, तो वो इस तरह से मैं दिखाई देगी। ये जिस तरह से मैंने लिखा नहीं हुआ, फर्ज करें मैं तुम्हें कहता हूं जी, पहला छोटा सा एमसीक्यू पेपर का मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लिखता हूं। एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 6 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ओवर 12 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। इन फॉर्म्स में भी हो सकती है आपको इक्वेशन,
x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 9 प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में भी हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वो देख रहे हो? इस तरह से ये मैंने रैंडम एग्जांपल्स लिखी है, मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। इन एग्जांपल्स में जो आपने याद रखना है, जो पहले हमने सर्कल में याद रखा हुआ था, क्योंकि सर्कल को मैं इलिप्स से रिलेट करूंगा। सर्कल में भी एक्स स्क्वायर भी था और मेरे साथ रहो ना, एक्स स्क्वायर भी था और दोनों के कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम होते थे और साइन भी सेम होते थे। ऐसे ही है ना? हेलो, जदीद दौर के कैमरे आ गए हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस हो रहे हैं। अच्छा, कर दिए? अच्छा बच्चों, इधर इस तरह से ना मैं डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशन मिलेंगी। अब याद कैसे रखना है? एक तो इसमें तो आपको वैसे पता लग जाता है, देखे ना, एक्स स्क्वायर ओवर कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, दरमियान में कौन सा साइन है? प्लस साइन और इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस फॉर्म में भी हो सकती है इक्वेशन, इस तरह जनरल फॉर्म में भी हो सकती है। अब इसमें याद क्या रखना? अभी फिलहाल अभी के लिए याद ये रखना है कि इलिप्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं, लेकिन साइन सेम होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक्स स्क्वायर, ये दोबारा सुनो, ओए सुनो सुनो सुनो, सर्कल, मैं फिर कह रहा हूं सर्कल से रिलेट कर लो। सर्कल में क्या था? एक्स स्क्वायर और दोनों टर्म्स होती हैं, उनके कोएफिशिएंट्स भी सेम होते हैं। इसमें कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे, साइन सेम होंगे। देख लें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है, लेकिन इनके साइन सेम है, साइन सेम है। तो समझ आ गई है? अच्छा, अब यहां से दूसरी बात, इधर 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 इधर, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हो, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस इलिप्स की इक्वेशन है? हाँ जी, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? एक्स स्क्वायर के नीचे कौन है? वाई स्क्वायर के नीचे 6 है। और मुझे बताइएगा जरा, बड़ा नंबर किसके नीचे? तो ये कौन सी इलिप्स है? इसका मतलब इसका जो सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, वो वाई एक्सिस है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये बात पता लग गई है? तो बोलो। अब हमें ना डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें अगर आपके क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो उसमें हमें कहता है जी इक्वेशन दी हुई है, एलिमेंट्स फाइंड करें। फिर उसके बाद कहेगा एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इक्वेशन फाइंड करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन। सुनो, लिखना छोड़ो जरा एक मिनट, मैं जरा बेस बना लूं उसकी। इधर छोड़ दें, मेरी तरफ देखें जरा, इन पे फोकस करो। या तो ये फॉर्मूला लगा करेगा या ये फॉर्मूला लगा करेगा। कब? जब उसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो, और अगर सेंटर किधर हो तो एच के की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 0, तो ये फॉर्मूला लगा करेगा। मैं वैसे ही अगर 0 0 लगा दूं तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा करेगा, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा करेगा। मैं इसको एक ही कंसीडर करता हूं, ये दो तो लिखी हुई है, ये तो इसका स्पेशल केस आ गया ना, व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, ये भी व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। अच्छा, इस इक्वेशन में जरा गौर करके देखो, ये पूरा का पूरा जो आपकी 6.5 एक्सरसाइज है ना, ये किस पे टिकी हुई है? अगर हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है, हमें चाहिए ए और बी, ए बी एच और बोलो।
अगर ए, बी, एच और के और ये पता लग जाए कि इलिप्स कौन सी है, नहीं समझे? क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, बी चाहिए, एच के चाहिए और ये पता लग जाए कि कौन सी इलिप्स है। तो हम, अगर मुझे पता लग गया ये वर्टिकल इलिप्स है तो वर्टिकल इलिप्स का फार्मूला लगा लूंगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का फार्मूला लगा लूंगा। और इनको फाइंड करने के लिए हमें जितना भी डाटा, जो कल मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया, जो कुछ भी यूज करना पड़ा, जिसमें ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज होना है ना, ये फॉर्मूला जरा भूलना नहीं है। बताएं जरा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीजें आपने याद की हुई हैं। इसी तरह आपने याद किया हुआ है दोनों फोकस का जो डिस्टेंस है वो 2c है, दोनों वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो 2a है, दोनों कोवर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो 2b है। ये चीजें याद की हुई है ना हमने। और हमें पता है सेंटर से फोकस, सेंटर टू फोकस जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? c। इसी तरह सेंटर टू वर्टेक्स जो डिस्टेंस है वो a है। ये चीजें याद की हुई है हमने। और हमें पता है इसेंट्रिसिटी जो है वो किसके इक्वल है? c/a। ये आगे चलकर जब हमने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं ना, उनमें भी काम आएगा। अभी मुझे मेरा फोकस किस पे होगा बच्चों? इधर हमें दिए जाएंगे डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या दिए जाएंगे? एलिमेंट्स दिए जाएंगे और हमने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन। बोलो, क्या दिए जाएंगे? क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। हमें एलिमेंट्स दिए जाएंगे और हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। हेलो, अटेंड कर, लेक्चर रह जाना है। कितना टाइम रहता है? 7 मिनट। चले सुने फिर, सुने। अच्छा, हमें मिलेंगे ना जो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स में हमें सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें यह पहचानना है कि एलिप्स कौन सी है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है या नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले तो ये बात क्लियर होगी। अच्छा, याद रखना, जब कभी भी, ये जरा इसको रेस कर देते हैं क्योंकि अब ये मैंने सिर्फ पहचान करानी थी, वो करवा दी है, जल्दी करो जरा। जब कभी भी आपको एलिमेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फोकस, अगर आपको फोकस प्लस माइनस C0 या आपको फोकस जो है वो 0 प्लस माइनस C, इसी तरह वर्टेक्स आपको प्लस माइनस A0 और 0 प्लस माइनस A, इसी तरह आपको कोवर्टिसेस 0 प्लस माइनस B0 और 0 प्लस माइनस B। हाँ अच्छा जी, 0 प्लस माइनस B। अच्छा, वो तो कोई मसला नहीं, इसको इधर लिखते, इसको इधर। अच्छा सुने, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फोकाई, कोई भी एक फोकस इंटरसेप्ट की फॉर्म में होना, पॉइंट, इंटरसेप्ट पॉइंट, और इंटरसेप्ट पॉइंट का मतलब होता है जिसका एक कोऑर्डिनेट 0 हो। ये आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है ना, उसमें हमें ये पता लगना चाहिए कि जब कभी भी फोकस ऐसा गिवन हो, ये सुन लेना दोबारा बात, ऐसा फोकस गिवन हो जिसका एक कोऑर्डिनेट 0 हो, जिसका एक कोऑर्डिनेट 0 हो, तो बच्चों याद रखना उसका सेंटर हमेशा कहां पे होता है? ओरिजिन पे। और ऐसी इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, उसके फोकस में से
डायरेक्ट आपको किसकी वैल्यू मिलती है? सी की वैल्यू मिलती है। ये बात दोबारा सुने, ये बात दोबारा सुने, यही बात है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको फोकस गिवन है, फर्ज करें 3 0, फोकस क्या है? 3 और 0, तो वो जो 3 है ना, वो किसकी वैल्यू है? वो सी की वैल्यू है। अगर फोकस गिवन है 0 3, फिर भी वो 3 किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू। इसी तरह वर्टिसेस के, जब वर्टिसेस आपको गिवन हो, कोई भी एक वर्टेक्स हो सकता है, 2 हो सकते हैं, उसका अगर एक कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो? 0 के, वो दोनों में से कोई एक 0 हो तो समझ लेना वो डायरेक्ट ए है। अगर आपको वर्टेक्स, फर्ज करें, भाई मेरी बात सुने, फोकस है 3 0, तो ना ये सी है ना ये सी है, ये सी की वैल्यू नहीं मिल रही। अगर फोकस मुझे गिवन है क्या बोला, तो मुझे यहां से सी किसके इक्वल है? अगर वर्टेक्स मुझे गिवन है 4 0, सपोज करो, तो इसमें से मुझे ए मिल जाएगा। सुनो है, ए मिल गया, सी मिल गया। अगर मैंने बी फाइंड करना हो तो मेरे पास फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज हो जाया करेगा। लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि सी, फोकस में से डायरेक्ट सी निकलता है कब? जब सेंटर और सेंटर रीजन पे होगा तो एक कोऑर्डिनेट, फोकस वर्टेक्स में से डायरेक्ट हमें ए मिलता है कब? जब एक कोऑर्डिनेट, जब एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक कोऑर्डिनेट 0 कब होता है पॉइंट का? जब सेंटर रीजन पे। इसका मतलब है वो यहां एक्स एक्सिस पे है, यहां ऑब्वियस सी बात है कि जिसका एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका मतलब यहां वो एक्स एक्सिस वाली लाइन पे पड़ा हुआ पॉइंट है, या वो वाई एक्सिस वाली लाइन पे पड़ा हुआ पॉइंट है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? और अगर 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 दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, फोकस वर्टेक्स या को वर्टेक्स का, तो फिर डायरेक्ट ना वहां से हमें सी मिलेगा, ना ए मिलेगा, ना बी मिलेगा। और बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ये आज का लेक्चर इसी पॉइंट पे टिका हुआ है। सिर्फ हमें मिलेगा ना डाटा। अभी मैंने कोई डाटा नहीं लिखा, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, अभी मैं जस्ट आपको बेस बना रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने लगा हूं, उससे मुझे डाटा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे लिखवाइएगा जरा, डाटा क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कहता है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हाँ जी, फोकाई क्या है? +-3 और माइनर एक्सिस लेंथ। ओए बच्चों इधर, वो सुनो यार, इजी है, आंसर कीजिएगा जरा। अब्दुल्ला कुछ कहना हो? चलो इधर देखो, फिर इधर क्या गिवन है हमें, और क्या गिवन है मुझे बताएं। फोकस जो चीज हमें फाइंड क्या करनी है, बोलो। इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए क्या? ए बी एच के, बोलो। एच के क्या है? हाँ, सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ, वो मुझे पहले पता, वो 0 0 है। कैसे पता चला इसका सेंटर और रीजन पे? फोकस का एक कोऑर्डिनेट 0 है, या समझ लो इंटरसेप्ट पॉइंट की फॉर्म में। ओके हो गया। फोकस से डायरेक्ट फोकस से क्या निकलता है? जिसने कल का लेक्चर लिया, सी। सॉल्यूशन शुरू हो गया। फोकस में से सी किसके इक्वल? ओए ये सी लेंथ है। अब यहां पे स्टूडेंट का सवाल, सर +3 या -3? सी क्या है? तो लेंथ कभी, तो मैंने नेगेटिव तो नहीं लगाना ना। हाँ जी, सी मिल गया, इसमें से सी मिल गया। और ये क्या लिखा हुआ है? और माइनर एक्सिस लेंथ है ये, और माइनर एक्सिस की लेंथ किसके इक्वल होती है? तो 2b किसके इक्वल है? b इज इक्वल टू c है, b है, क्या रह गया? a के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या भला? c² इज इक्वल टू, हाँ जी, 9 इज इक्वल टू a² माइनस 25, तो a² इज इक्वल टू 34। और अगर मैं सिंपल a की वैल्यू निकालूं तो √34 आ गया। बोलो ना,
बहुत इजी है, जिन्होंने कल का लेक्चर लिया है मुश्किल तो नहीं लगा ये। अब मुझे बताओ, और सुनो, अब मुझे फॉर्मूला लगाना है बच्चों। इधर क्या लगाना है? फॉर्मूला। अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है, मुझे यहां पे पहले पता लग गया है, इस डाटा को देख के पता लग गया कि इसका एच भी 0 और सेंट्रल रीजन पे है ना। क्या रह गया? फॉर्मूला तो मुझे सिर्फ ये पता लग जाए कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या ये कहां से पता लगेगा? फोकस को देखो, कौन 0 है? तो फोकस दोनों कहां पे है? एक्स एक्सिस पे। जब फोकस एक्स एक्सिस पे होते हैं तो कौन सी एलिप्स होती है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो फॉर्मूला क्या है जी? बोले जरा, बोले बोले बोले। वी नो दैट इक्वेशन इज, हाँ जी, x माइनस एच होल स्क्वायर। वो मैं ना लगाऊं, h ना भी जिक्र करूं, क्योंकि h के क्या है? क्या लिखूं बोलो? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 34 y स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, साथ ही उसने कहा स्केच भी ड्रॉ कर लें इसका। और स्केचिंग करनी है वो आप जैसे पैराबोला में नहीं करते थे, इजी है, मुश्किल नहीं है। फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर ले। फोकस क्या है बोलो? ओए इधर 3, 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों फोकस आ गए, F और F डैश। और इसी तरह ओए ए भी तो आया हुआ है ना बच्चों। इधर अगर ये C है तो ए जो है वो आपका क्या होता है? वर्टेक्स होता है ना। स्क्वायर रूट 34 किसके इक्वल होता है? अगर स्क्वायर रूट 34 निकालें तो किसके इक्वल होता है? 5.4 समथिंग होगा ना। यहां पे 4 5 यहां पे तकरीबन होगा, 4 5 यहां पे तकरीबन होगा, तो ये आ जाएगा A और A डैश। बच्चों इधर यू स्केच फ्री हैंड लगा लें। और ठीक है, इसी तरह इसके डायरेक्ट्रिक्स लगाने हैं तो वो आगे लगाए जा सकते हैं, वो भी लगा ही लें। क्यों भी समझ आ गई है? इसका पार्ट नंबर 2 बताएं, क्या है डाटा? जल्दी बोले जरा, पार्ट 2 में डाटा बताएं। फोकाई क्या है? 0 -1 एंड 0 -5। ओए बच्चों इधर 2 फोकाई दिए हुए, और मेजर एक्सिस लेंथ किसके इक्वल है? 6 के। बच्चों इधर 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 इधर, ओए मुझे बताएं, लिखना छोड़े जरा। ये एक बात जरा क्लियर कर ले, दोनों क्या गिवन है? फोकस गिवन है, दोनों फोकस गिवन, और दोनों का जो एक कोऑर्डिनेट है वो 0 है, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो दोनों डिफरेंट है। ओए y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, यहां से हमें डायरेक्ट C नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा और प्योरीफाई कर ले, मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया अपने लेक्चर में, मैं दोबारा कर देता हूं। यहां पे मैंने पता क्या बेस बनाई कि अगर फोकाई का कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो, अगर 2 फोकस गिवन है, एक कोऑर्डिनेट 0 है, तो बाकी दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, सेम होंगे ना, एक प्लस में और एक लेकिन ये सेम इसका मतलब इसका सेंटर है ओरिजिन पे, नहीं समझे? और इसका सेंटर ओरिजिन पे, सेंटर कैसे फाइंड होगा फिर? एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले तो क्या इसका सेंटर ओरिजिन पे है? वो बोलो ना पहले बेस, दूसरी बेस। जो मेरा पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया इसका? अब वो याद ना कर लेना कहीं कि सर ने कहा था जब कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो सेंटर उसका ओरिजिन पे होता है। एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो बाकी जो बचता है ना वो दोनों, अगर 2 फोकाई गिवन है तो दोनों सेम होने चाहिए, एक प्लस में और एक। इससे मुझे डायरेक्ट C नहीं मिल रहा,
अब मुझे चाहिए क्या क्या, ए बी एच के। सी का तो मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़े हमारे डाटा के लिए तो वो देख लेंगे। क्या क्या चाहिए, ये दोनों फोकाई का जो मिड पॉइंट है, वो सर्कल का सेंटर, वो उसका एलिप्स का सेंटर होता है कि नहीं होता। तो यहां पे सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ फोकाई किसके इक्वल है, सेंटर के इक्वल है कि नहीं है। या इधर लिख लें, सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। तो क्या निकलेगा मुझे बताएं दोनों का, 0 + 0/2 और -1 - 5/2, और आंसर आ गया 0 और -3। तो ये क्या निकल आया है, सेंटर मीन एच के आ गया ना आपके पास। क्या रह गया मुझे बताएं, ए और बी। और ये क्या दिया हुआ है, मेजर एक्सिस की लेंथ किसके इक्वल होती है, एज मेजर एक्सिस लेंथ किसके इक्वल है बताइए, 6 के। तो ये 2a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3। a है, बोलो ना, a है, h के है, क्या रह गया, b रह गया। हाँ वेरी गुड। कैसे सी कैसे निकालेंगे, ओए अगर दोनों फोकाई का मिड जो है वो सेंटर होता है, तो दोनों फोकाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 2c के बराबर होता है। इसका मतलब एलिमेंट्स नहीं याद आप, नहीं यहां पे आगे थोड़ा सा हो गए हैं, चेहरों के रंग बदलने शुरू हुए। ये चीजें याद रखोगे, यही तो मैंने बताया था कि अगर ये सारी चीजें याद रखोगे ये बहुत इजी है। देखे ना, हमें चाहिए क्या, बी चाहिए, और अब बी तो फाइंड नहीं हो रहा यहां से, लेकिन दोनों फोकाई का जो मिड, दोनों फोकाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2c के बराबर है कि नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं इस पे, 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो ये कितना आ जाएगा, 4 रह जाएगा ना, 4 इज इक्वल टू 2c और c इज इक्वल टू 2। c आ गया, किसकी कमी है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, c स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसमें वैल्यूज लगा दें। 4 इज इक्वल टू a कितना है, 3 स्क्वायर 9 हो गया, माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू √5। अब मुझे बताएं, a है, b है, h के है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, और उसके लिए मुझे पता लगाना होगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। कैसे पता चला, दोनों के फोकाई देखो, ओए उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो दोनों, अगर ये दोनों फोकाई में लगाऊंगा तो किस तरह से लगेंगे, ये ऊपर नीचे लगेंगे। अगर तो दोनों फोकाई इस तरह से लगेंगे तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती है, अगर ऊपर नीचे फोकस लगे तो वर्टिकल एलिप्स। तो फार्मूला क्या है, x - h होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, वैल्यूज लगाएं, x - h कितना, 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 5 प्लस y - k कितना, +3 हो गया, ओवर a स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर इसका स्केच ड्रॉ करना है तो ये देखें जरा, इधर मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों फोकस क्या गया है, 0 - 1, 0 - 1 यहां पे, 0 - 1 एक, और दूसरा क्या है 0 - 5, 2 3 4 5 यहां पे दूसरा फोकस आ गया, ये 1 और ये 2 इस तरह से। और जो वर्टिसेस है ए की वैल्यू क्या निकली हुई है, ए किधर है जी, 3, ए क्या है 3 है, 3 यूनिट है। वैसे तो इस तरह से मैं फ्री हैंड डायग्राम लगा रहा हूं, लो जी इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, इस तरह से फ्री हैंड डायग्राम बना दे। समझ आई है कि नहीं समझ आई, अभी सिर्फ 2 पार्ट मैंने किए,
ठीक हो गया। इससे आगे जो है ना वो हम नेक्स्ट करेंगे अगले लेक्चर में।